जो मुल्क का वजीर आजम अपनी डिग्री अवाम को नहीं दिखाता, वो बिहार के गरीबों से कह रहा है कि अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ। जाओ अंडमान की उस काला पानी की जेल से जाकर पूछो, अगर अल्लाह उस जेल के दीवारों को, ईंटों को जबान देगा तो पुकार पुकार कर कहेंगे कि यहां पर वो मुजाहिदीन कैद थे जिन्होंने अंग्रेजों से समझौता नहीं किया, जिन्होंने अंग्रेजों को माफीनामा लिखकर नहीं दिया और अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। बेशर्मी की हद है कि तुम आज हमसे कह रहे हो कि बताओ तुम भारत के शहरी हो या नहीं हो। जो लोग हमारे मुल्क में, जिसको हमारे बुजुर्गों ने अपने खून पसीने से अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया, बेशर्मी की हद है कि तुम आज हमसे कह रहे हो कि बताओ तुम भारत के शहरी हो या नहीं हो। अरे अगर हमसे पूछने वालों, जाओ अंडमान की उस काला पानी की जेल से जाकर पूछो, अगर अल्लाह उस जेल के दीवारों को, ईंटों को जबान देगा तो पुकार पुकार कर कहेंगे कि यहां पर वो मुजाहिदीन कैद थे जिन्होंने अंग्रेजों से समझौता नहीं किया, जिन्होंने अंग्रेजों को माफीनामा लिखकर नहीं दिया और अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। अगर अल्लाह माल्टा की जेल को, उस जेल के सहन को अगर अल्लाह बोलने की ताकत देगा तो पुकार पुकार कर कहेगा कि उस सर्दी में यहां पर मुजाहिदीन थे जिन्होंने अंग्रेजों से सौदा नहीं किया। अगर अल्लाह मुरादाबाद के उस जमीन को अल्लाह हुक्म देगा तो मुरादाबाद की जमीन पुकार कर कहेगी कि वो यो सरजमीन है जहां पर अल्लामा काफी ने नाते शरीफ पढ़कर फांसी का फंदा अपने गले में डाल दिया, मगर अंग्रेजों से समझौता नहीं किया। आज तुम उनसे, उनके वारिसीन से पूछ रहे हो कि कागज दिखाओ, यकीनन हम पूरी तैयारी करेंगे। अरे जो मुल्क का वजीर आजम अपनी डिग्री अवाम को नहीं दिखाता, वो बिहार के गरीबों से कह रहा है कि अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ, अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ। मैं अपनी डिग्री दिखाने को तैयार हूं, क्योंकि इसके बाद कोई बोलेंगे आप दिखाते क्या, मैं डिग्री दिखाने को तैयार हूं। मगर आज आप उन गरीबों से कह रहे हैं, बिहार के सीमांचल की सरजमीन के बसने वाले गरीब मुसलमान नौजवान, 6-7 लाख नौजवान तो हैदराबाद में, बंबई, मुंबई में, पंजाब की खेतों में, दिल्ली के होटलों में काम करते हैं, और वो कहां आएंगे वहां पर? माने वहां से निकल कर आने का उनकी 1 महीने की करीब तनख्वाह उसमें सर्फ हो जाती है। तो बहरहाल आपको मैं बाखबर कर रहा हूं, आप तैयारी कर लीजिए। हो सकता है कि मेरी तकरीर के बाद बीजेपी की तरफ से या कोई और तरफ से बोलेंगे इन्हों खामखा डरा रहे, डरा नहीं रहा हूं। ये इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर उनके जितने नोटिफिकेशन है वो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि अख्तरुल ईमान हमारे बिहार के सदर ने खुद सुप्रीम कोर्ट में केस डाला है। हमने अपने पिटीशन में इन तमाम बातों को कहा है जो मैंने आपके सामने कह रहा हूं।